नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। बंगाल के बिना देश अधूरा, जेपी नड्डा ने दी महान विभूतियों को श्रद्धांजलि, विभाजन के लिए पुरानी नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के साथ पार्टी के अटूट जुड़ाव को रेखांकित किया है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों की धरती को नमन करते हुए कहा कि बंगाल के नेतृत्व ने ही भारत को वैश्विक पहचान दी है। नड्डा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उस समय कांग्रेस के नेताओं ने समझौता न किया होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। उन्होंने बंगाल के विभाजन को एक गहरी टीस बताते हुए कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद बंगाल की क्रांतिकारी विचारधारा ने कभी हार नहीं मानी और राष्ट्रीय चेतना को जगाए रखा। जेपी नड्डा की पूरी बात सुन लीजिए। बंगाल के साथ एक बहुत गहरा नाता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बंगाल और बंगाली प्राइड, इसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए, इसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम बंगाली प्राइड कहते हैं तो वो सिर्फ हमारे और आपसे नहीं जुड़ता, वो देश के विचार से जुड़ता है। और इसीलिए सही में कहा गया है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल ने देश की आजादी में दिया है। बहुत बड़ा नेतृत्व बंगाल की आजादी के साथ साथ इस देश को महान बनाने में बहुत बड़ा योगदान बंगाल ने किया है। हम कभी भूल नहीं सकते। हम कभी रविंद्रनाथ टैगोर को भूल नहीं सकते, स्वामी विवेकानंद जी को भूल नहीं सकते, रामकृष्ण परमहंस जी को भूल नहीं सकते, सुभाष चंद्र बोस जी को भूल नहीं सकते। इन सब लोगों ने, अभी मोहन यादव जी ने आपके सामने एक सोचने के लिए एक विषय दिया कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो आज भारत का नक्शा बदला हुआ होता। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यह भारत का नक्शा इसलिए बदला क्योंकि उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने कहीं ना कहीं समझौतावादी अप्रोच को आगे बढ़ाया था। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरी ताकत के साथ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत बड़ा उनका योगदान था। आज हम विभाजित बंगाल देख रहे हैं, आज हम विभाजित पंजाब देख रहे हैं, जिसमें से पाकिस्तान बना, ईस्ट बंगाल बना, जो बाद में बांग्लादेश बना। ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन बंगाल का नेतृत्व कभी भी झुका नहीं। उसने सही दिशा सही समय पर दी। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।